प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा परिवर्तन योग। तो प्रिय दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि परिवर्तन यानी कि कुंडली में ग्रहों का एक दूसरे के घर में बैठना, इसी को परिवर्तन राजयोग कहेंगे। परिवर्तन योग 3 प्रकार से काम करता है: राजयोग, दैन्य योग और खल योग। तो प्रिय दोस्तों, राजयोग क्या होता है, दैन्य योग क्या होता है और खल योग क्या होता है और कैसे ये काम करता है, आज हम इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे मैंने राशियाँ लिख दी हैं, जो मेष से लेके मीन तक 12 राशियाँ होती हैं, और इनके सामने मैंने इनके स्वामी ग्रह देव लिखे हुए हैं कि मेष राशि के स्वामी जो है तो मंगल देव, वृष के शुक्र देव और ऐसे ही मीन राशि के बृहस्पति देव। सब राशियों के सामने मैंने उनके स्वामी ग्रह देव लिखे हैं। यहाँ पर मैंने 3 कुंडलियाँ बना रखी हैं, जिसमें अलग अलग से मैं इन तीनों योगों के बारे में बताऊंगा कि महायोग क्या होता है, राजयोग, और दैन्य योग क्या है और खल योग क्या है। क्योंकि अगर एक ही कुंडली में ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, समझने वाले को उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए मैंने 3 यहाँ पे कुंडलियाँ बना दी हैं और तीनों में मैं अलग अलग से इन योगों के बारे में बताऊंगा। तो प्रिय दोस्तों, महायोग या राजयोग, इसमें क्या होता है? इसमें जब ये योग कुंडली में बनता है तो इंसान की जो लाइफ है और राजाओं की तरह होती है, और जो फेमस लोग होते हैं उनकी टॉप लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम होता है। उनको मान सम्मान, प्रसिद्धि और फेमस बहुत ज़्यादा ये लोग होते हैं। और दैन्य योग में इसमें क्या होता है कि अच्छे घर के जो ग्रह हैं, जो हमें अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं, वो भी बुरा रिजल्ट देने के लिए वाध्य हो जाते हैं। और 3 नंबर पे जो आता है वो खल योग है। यानी कि खल योग का मतलब किसी काम में खप जाना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है तो रिजल्ट आना। तो प्रिय दोस्तों, ये योग कैसे काम करते हैं, आज मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो परिवर्तन राजयोग, परिवर्तन यानी कि एक घर के मालिक का दूसरे घर में बैठ जाना और दूसरे घर के मालिक का पहले घर में बैठ जाना, यानी कि एक दूसरे के घर में ग्रहों की परिवर्तन होना। तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा महायोग या राजयोग, ये कैसे बनता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुंडली के घर लिखे हुए हैं, इनके नंबर लिखे हैं जो फिक्स होते हैं, और कुंडली में 12 घर होते हैं और ये क्रम वाइज इसी टाइप से होते हैं, ये हमेशा फिक्स होते हैं। इनमें राशियां परिवर्तन करती रहती हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज मैं 3 नंबर की लगन कुंडली से स्टार्ट करता हूं। तो अगर पहले ही घर में 3 लिखा है तो नेक्स्ट में 4 आएगा, आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो प्रिय दोस्तों, अगर 3 नंबर से स्टार्ट है तो आपको कुंडली में कुछ इस टाइप से राशियां मिलेंगी। तो यहां पे हम राजयोग की बात करेंगे कि कुंडली में राजयोग कैसे बनेगा। तो इसमें अगर केंद्र के घर, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं क्योंकि मैं पहले भी सभी कुंडलियों में इसके बारे में बता चुका हूं विस्तार से, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यूवर्स हमारे जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पहले की मेरी वीडियो बनी हुई हैं उनको आप जरूर देखें, तब ये सारी चीज़ें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएंगी। तो कुंडली में केंद्र के घर ये 4 घर होते हैं, त्रिकोण के घर ये 2 घर माने जाते हैं, और पहला घर भी इसमें कंसीडर होता है, यानी कि पहला, 5वां और 9वां घर, और त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12। तो प्रिय दोस्तों, हम राजयोग की बात कर रहे हैं, यानी कि जब भी केंद्र का जो घर का मालिक है वो एक दूसरे की राशि में बैठ जाए,
तो ये महायोग बनता है। जैसे ये 3 नंबर की राशि है यहाँ पे, और 3 नंबर की राशि है मिथुन, और इसके स्वामी हैं बुध देव। तो प्रिय दोस्तों, बुध देव अगर मान लीजिए यहाँ पे बैठ जाते हैं बृहस्पति के घर में, केंद्र के घर में बैठ के, और जो बृहस्पति यहाँ पे 12 नंबर की राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव, वो बैठ जाते हैं 3 नंबर की राशि में यहां पर। तो प्रिय दोस्तों, यहां पर क्या हुआ कि जो 3 नंबर की राशि का स्वामी है वो चला गया 12 नंबर की राशि में, और 12 नंबर की राशि का स्वामी चला गया 3 नंबर की राशि में। यानी कि केंद्र के घरों का मालिक एक दूसरे के घर में बैठ गए। तो इस स्थिति में बनता है महायोग, यानी कि राजयोग। अगर किसी की कुंडली में केंद्र के घरों के मालिक एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं तो उस स्थिति में वो महायोग राजयोग बनेगा। ऐसे लोगों की लाइफ जो है, तो जब भी इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो राजाओं की तरह इनकी जो लाइफ है वो होगी, और जो प्रसिद्धि है, जो टॉप क्लास के लोग हैं, उनकी जो लिस्ट होती है, उन लोगों की लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये जो योग है महायोग या राजयोग, ये बहुत सी कुंडलियों में बनता है, लेकिन इसमें डिग्री का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की अगर डिग्री बहुत कम है तो राजयोग तो बनेगा, लेकिन उसमें रिजल्ट उतने नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। तो इसके लिए डिग्रीज को जरूर देखें, और अगर योग कारक हैं तो उसकी डिग्री को बढ़ाएं ताकि वो अच्छे रिजल्ट दे सके। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे केंद्र के घर का मालिक त्रिकोण में, या त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ जाए, तब भी ये राजयोग बनता है। 3 नंबर राशि के स्वामी हैं बुध देव, और ये बैठ गए त्रिकोण के घर में, और त्रिकोण का जो मालिक है वो बन गए यहाँ पे 11 नंबर की राशि के स्वामी शनिदेव, और ये बैठ जाते हैं सपोज करो यहां पर। तो ये 6 नंबर की जो राशि है ये कन्या, इसके स्वामी भी बुध देव हैं, और बुध देव बैठ गए शनि के घर में, और शनिदेव बैठ गए बुध देव के घर में। यानी कि केंद्र का मालिक बैठ गया त्रिकोण के घर में, और त्रिकोण का मालिक बैठ गया केंद्र के घर में, तब भी ये महायोग और राजयोग की स्थिति में कार्य करेंगे। ऐसे इंसान की जिसकी ये कुंडली में ये योग बनेगा, उसकी लाइफ राजाओं की तरह होगी और बहुत अच्छी लाइफ उसकी चलेगी। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम दैन्य योग की, तो यहां पे भी इसी कुंडली से मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं 3 नंबर से ही। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो यहां पे दैन्य योग की परिभाषा है, अच्छे ग्रह भी बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, यानी कि गरीबी की स्थिति पैदा कर देते हैं। जो हमारे अच्छे मित्र ग्रह हैं वो भी बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यहां पे हम बात करते हैं 6, 8, 12 के जो घर हैं ये त्रिक भाव में आते हैं, यानी कि बुरे घर में शामिल होते हैं। जब बुरे घर का मालिक अच्छे घर में बैठ जाए और अच्छे घर का मालिक बुरे घर में बैठ जाए तो दैन्य योग का निर्माण होता है, यानी कि उस इंसान की स्थिति जो है उसका पैसा हर जगह जाएगा ही जाएगा, और एक गरीब इंसान की तरह उसकी लाइफ हो जाएगी। तो यहां पे हम सपोज करो यहां पे बैठे हैं मंगलदेव, ये मंगलदेव की राशि है, और मंगलदेव बैठ जाते हैं सपोज करो यहां पे बृहस्पति के घर में, केंद्र के घर में बैठ गए, मंगलदेव के स्वामी बैठ गए केंद्र के घर में, और केंद्र का स्वामी बैठ गया यहां मंगल के घर में, यानी कि एक दूसरे के राशि परिवर्तन कर लिया। जो ग्रह हैं वो बुरे घर का ग्रह जो है तो अच्छे घर में बैठ गया, और अच्छे घर का ग्रह जो है बुरे घर में बैठ गया। जब ऐसी स्थिति कुंडली में होती है तो इसको कहते हैं दैन्य योग। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इंसान का पैसा जो है वो खर्च होता ही रहेगा, और जो अच्छे ग्रह हैं उनको अच्छा रिजल्ट देने वाले मित्र ग्रह थे वो बुरे घर में बैठ गए और वो बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो है तो इंसान जो है गरीबी की तरफ चला जाता है और उसकी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट जो योग है वो है खाली योग,
और खाली योग का मैंने परिभाषा यहाँ पे आपको बताई कि खपने वाला योग, बहुत ज्यादा मेहनत कराने वाला योग, लेकिन रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे। तो वो योग कैसे बनता है? तो यहाँ पे 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। मैंने यहाँ पे मिथुन लग्न कुंडली से ही जो तीनों योग हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और अलग अलग से इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएं। अब यहां पे होता है खाली योग, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाला योग। तो सबसे ज्यादा मेहनत का घर हमारा होता है 3 नंबर हाउस से हम इसको देखते हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत का घर होता है। अगर इसका मालिक जो परिश्रम करवाने वाला है, बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाला है, उसका अगर केंद्र में बैठ जाता है और केंद्र का मालिक मेहनत वाले घर, बहुत ज्यादा मेहनत वाले घर में बैठ जाए, तो उसको कहेंगे खाली योग। अब यहां पे सपोज करो यहां पे ये 3 नंबर का घर है और इसमें बैठे हैं सूर्यदेव, अति परिश्रम का घर है, और ये बैठ जाते हैं केंद्र में। मान लीजिए यहां बैठ के सूर्यदेव केंद्र के घर में, और जो केंद्र के घर का मालिक है वो है यहां पे बृहस्पति देव, 9 नंबर की राशि है, और वो बैठ जाते हैं यहां पे 3 नंबर के घर में। तो इन ग्रहों ने एक दूसरे के घर में राशि परिवर्तन कर दिया, यानी कि एक दूसरे के घर में बैठ गए। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, लेकिन उसको रिजल्ट बहुत ही कम मिलेंगे, यानी कि जिस भी काम में लगेगा उसमें खप जाएगा, अपनी पूरी मेहनत लगा देगा, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं मिलेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा। तो इसको कहते हैं खाली योग। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में इस टाइप से योग बनते हैं, लेकिन ग्रहों की डिग्री को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है तो रिजल्ट मिलते हैं। कुंडली में परिवर्तन योग कैसे काम करता है, मैंने आज इस बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस योग के बारे में समझ गए होंगे। क्योंकि परिवर्तन योग 3 टाइप से काम करता है। 1 नंबर पे महायोग या राजयोग, और 2 नंबर पे आया दैन्य योग, जिसमें देने का ही काम होगा, और 3 नंबर पे आ गया खाली योग, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें। और अगर आप पहली बार ही मेरे जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। प्रिय दोस्तों, इससे पहले योग और दोष जो कुंडली में बनते हैं उनके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखें। कुंडली जो विषय है ये एक साइंस से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें आप हर चीज का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और जो कुंडली में बनने वाले योग हैं या दोष हैं उनके बारे में आप पहले ही अपने बारे में पता लगा सकते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, या इस समय जो समय चला हुआ है वो किस टाइप का चला हुआ है। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहें, और कुंडली से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं इस YouTube चैनल पर देता रहता हूं, तो उसका लाभ आप लेते रहें। तो प्रिय दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।